आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे दिन एस्तेर की ग्रंथ 3 अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए कुछ आयतों का हम ध्यान करेंगे। इन बातों के बाद राजा क्षैरस ने आगामी हम्मदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा उसका सिंहासन ठहराया। और राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसे ही आज्ञा दी थी। परंतु मुर्दकै न तो झुकता था और न उसको दंडवत करता था। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे उन्होंने मुर्दकै से पूछा, तो राजा की आज्ञा क्यों उल्लंघन करता है? जब उससे प्रतिदिन ऐसे ही कहते रहे और उसने उनकी एक न मानी, तब उन्होंने यह देखने की इच्छा से कि मुर्दकै की यह बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया। उसने तो उनको बता दिया था कि मैं यहूदी हूँ। जब हामान ने देखा कि मुर्दकै नहीं झुकता और न मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने केवल मुर्दकै पर हाथ चलाना अपनी मर्यादा के नीचे जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मुर्दकै किस जाति का है। इसलिए हामान ने क्षैरस के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मुर्दकै की जाति जानकर विनाश कर डालने की युक्ति निकाली। एस्तेर के ग्रंथ 3 अध्याय का पहला वचन से लेकर 6वां वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हम यहाँ पर पहले देखते हैं राजा क्षैरस ने हामान को उच्च पद दिया है। राजा क्षैरस हामान को उच्च पद केवल देते ही नहीं है, परंतु सभी के सिंहासनों से उनका सिंहासन को ऊंचा भी उठाते हैं और सारे कर्मचारियों को, सारे हाकिमों को और देश में जितने भी लोग रहा करते हैं उन सबको ये आज्ञा होती है कि हामान के सामने झुककर उसको दंडवत किया करें। राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते हैं वे हामान के सामने झुककर इसी प्रकार से दंडवत किया करते थे, परंतु मुर्दकै न तो झुकता था और न उसको दंडवत करता था। मुर्दकै हामान के सामने न झुकने का और उसको दंडवत न करने का इसके पीछे के कारणों को व्यक्तिगत रूप में देखेंगे। हालांकि पवित्र शास्त्र हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं देती है कि मुर्दकै हामान के सामने नहीं झुकता है और उसे क्यों दंडवत नहीं करता है। बस इतना ही कहा गया है कि अंत में मुर्दकै ने उन सभी लोगों से बताया जो कर्मचारी हैं, राजभवन के फाटक में रहा करते हैं, कि वह यहूदी है। यहूदी है इसका पहचान ये बताने की कोशिश करता है कि मैं राजघराने से हूँ, और दूसरा यहूदी होने के नाते परमेश्वर के संतान होकर परमेश्वर की उस महिमा को दिखाना चाहता है, जिससे वो अपने आप में ये सोचने लगा मुझे किसी व्यक्ति के सामने झुकना नहीं है, किसी व्यक्ति के सामने दंडवत नहीं करना है। हालांकि ये बात पवित्र शास्त्र में किसी प्रकार की आज्ञा को नहीं लाती है, किसी प्रकार की आदेश को नहीं लाती है कि किसी राजा के सामने झुकना नहीं है, वरन परमेश्वर ने तो इस्राएल से पहले ही कह दिया था, तुम राजा की मांग कर रहे हो, राजा के सामने तुमको झुकना होगा, दंडवत करना होगा। राजा को अपने संतानों को उसके सामने चलने के लिए, दौड़ने के लिए अपने जवानों को देना होगा, अपनी कुमारियों को उनके काम में देना होगा, अपने उत्तम से उत्तम पदार्थों को राजा को देना होगा। तुम्हारी आमदनी में से, तुम्हारी फसल में से 10वां हिस्सा राजा कर के रूप में तुम्हारे पास से ले लेंगे। इतनी सारी बातें परमेश्वर ने इस्राएल के राजा के विषय में ही कह दिया था। ये तो क्षैरस राजा है, कोई छोटा नहीं है। 127 ऐसे प्रांतों के ऊपर वो सम्राट होकर, वो राजा होकर शासन करता है। इतने बड़े सम्राट की आज्ञा का धिक्कार करना, उसके मंत्रियों के, उसके उच्च पद में रहने वाले, सिंहासन पर बैठने वाले, उसके अधिकारी को धिक्कार करना, यह कोई साधारण सी बात नहीं है। यह मृत्यु के दंड को आकर्षित करने वाली एक अपराध है। राज्य के विषय में हो, सिंहासनों के विषय में हो, हम किसी के सामने झुकते हैं, दंडवत करते हैं, उसकी मर्यादा करते हैं, परंतु उसकी पूजा नहीं करते हैं। यदि दंडवत करने के विषय में, पूजा करने की बात आती है, उनकी आराधना करने की बात आती है, तो जायज है और बिल्कुल हक है उसका तिरस्कार कर सके, उसके विरोध में खड़े हो सके और अपने पक्ष रखते हुए उसके लिए लड़ सके। परंतु इस बात की जानकारी यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि हामान के सामने गिरकर दंडवत करना अर्थात उसकी आराधना करने के बराबर है। लेकिन मुर्दकै इस विषय से संतुष्ट नहीं था। शायद ये भी हो सकता है क्योंकि मुर्दकै ने राजा की जान बचा दी थी। जो द्वारपाल राजा की जान लेने के प्रयास कर रहे थे, उनके बारे में जानकारी देकर मुर्दकै ने राजा के ऊपर उपकार तो किया था, उसके बदले में शायद वह एक इनाम की अर्थात उसी उच्च सिंहासन की अपेक्षा करता होगा।
परंतु उसे ना पाने पर शायद मुर्दके क्रोधित भी रहता होगा। हम पुराने नियम में ही उत्पत्ति की किताब में जब देखते हैं, यूसुफ जब बंदीगृह में डाला गया था, राजा के 2 कर्मचारी भी वहां पर बंदी बनाए गए थे और उनके 2 स्वप्न आए थे, अलग अलग स्वप्न थे। उनका अर्थ बताने के बाद राजा के पास जैसे तुम फिर से जाकर अपने पद पर नियुक्त किए जाओगे, मेरे उपकार को स्मरण करना और मुझ पर उपकार करते हुए मेरी सिफारिश राजा से करना। परंतु यूसुफ के बारे में इसकी सिफारिश बिल्कुल उस समय नहीं होती है, परंतु लंबे समय के बाद जब राजा को आवश्यकता पड़ती है किसी ऐसे व्यक्ति की जो दर्शनों को जानता है, दर्शनों के भेद को समझाने के ज्ञान उसके पास है, परमेश्वर का भय मानता है, उसकी तलाश में जब गए थे, उस कर्मचारी ने अपने गलती का एहसास किया और राजा से उसने कहा, बंदीगृह में यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है, उसे बुला लिया जाए, आपका दर्शन का भेद तो समझा सकता है। यूसुफ का उपकार का बदला फिर से उपकार के रूप में सही समय पर मिलती है। मुर्दके ने राजा के ऊपर उपकार तो किया था, उपकार के बदले में उसका उपकार नहीं होता है, न उसके सिंहासन को ऊंचा उठाकर राजा ने उच्च पद पर नियुक्त किया है, पर मुर्दके के उपकार का बदला राजा ने किसी प्रकार से दिया हुआ बिल्कुल यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता है। शायद यही कारण हो सकता है मुर्दके हामान के ऊपर बहुत ही क्रोधित था। जब हामान की इस बात की खबर मिली है कि मुर्दके इस प्रकार के व्यवहार को रखता है, तब उसने उसके ऊपर हाथ चलाना, उसके जान लेना अपनी मर्यादा से नीचे समझा है। इसी कारण से वह केवल उसको नहीं परंतु उसकी सारी जाति को, क्योंकि उसने बता दिया था कि वह यहूदी है, इसलिए सारे यहूदियों को मारने की युक्ति रखता है। वचन सुन रहे प्रियजनों, आगे क्या होता है इसकी जानकारी, इसकी परख हम अगले ध्यान में देखेंगे, लेकिन आज के वचनों को हम इस प्रकार से समाप्त करते हैं। हमारी अहंकार, हमारी घमंड कभी भी हमारे लिए नुकसान को लेकर आ सकती है, धोखे को लेकर आ सकती है, घात को लेकर आ सकती है। वो आज हमें प्रलोभन में रखती है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है इसके पीछे कितना बड़ा खतरा है। इसी प्रकार की घमंड में, अहंकार में हम हामान को भी देखते हैं, साथ में मुर्दके को भी देखते हैं। दोनों ही एक दूसरे को कम करना चाहिए, परंतु दोनों में से किसी ने भी अपने आप को नम्र करने की कोशिश नहीं की है। परिणाम क्या होते हैं कल के ध्यान में देखेंगे, लेकिन आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हुए परमेश्वर की दीनता, उनकी नम्रता, उनकी दया, उनकी अनुग्रह हमारे पर उतरा कर हम सबों को परमेश्वर स्वर्ग के आशीर्वादों से भरने के लिए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा, गौरव, आराधना का भेंट परमेश्वर आपके दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। हमसे कई प्रभु जी बातों के लिए आपको शुक्र अदा करते हैं। हमारे भीतर परमेश्वर यदि किस प्रकार की घमंड और अहंकार आपको नजर आती है, परमेश्वर से पूरी तरह से दूर करने के लिए दुआ करते हैं। नम्र स्वभाव परमेश्वर, दीनता की स्वभाव प्रभु जी, अपने आप को झुकाने का, अपने आप को कम करने का, अपने आप को नम्र करने का ऐसा मन पिता परमेश्वर हम सबको प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। हमारी सारी विपरीत हालतों को परमेश्वर हमारे पक्ष में बदलकर हम सबों को स्वस्थ, लाभदायक और प्रभु जी एक आशीष जीवन परमेश्वर पूर्ण आनंद के साथ में, पूर्ण शांति के साथ में हम सबों को प्रदान कर इसके लिए शुक्र अदा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन का विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम आपके दिव्य सानिध्य में मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर हमारे मिलने से पहले प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन संभव होती है, स्वर्गलोक में प्रभु हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना पिता परमेश्वर अपने सुनकर विधि उत्तरण के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। किसी विषय में कभी अपने आप को घटाना पड़े, एक कदम पीछे लेना पड़े, अपने आप को दीन और नम्र करना पड़े, किसी के सामने अपमान से भी कभी किसी प्रकार से झुकना पड़े, तभी परमेश्वर हमारे ऊपर अपने अनुग्रह को रखेंगे। एक सही समय पर परमेश्वर सही स्थिति में हम सबको उच्च जगह पर लेकर जाएंगे। हमारी मन की व्याकुलता, हमारी मन के अपमान, हमारी मन की चिंताओं को मिटाकर परमेश्वर एक स्वस्थ, आनंदित और आशीषमान जीवन हम सबको प्रदान करेंगे। परमेश्वर ऐसे भरपूर आशीर्वाद निरंतर आपके ऊपर लेकर आते रहे, विश्वास में आप चलते रहे, इन्हें प्राप्त करते रहे। हमारी से दुआ और कामना के साथ आज की ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।